हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेडी स्टडी गो बाय द बंसल। और आज हम पार्ट 2 लेकर आ गए हैं अपने चैप्टर सेट्स का, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात भी करी थी, जो कि क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट भी है और इसके अलावा हमें सीबीएसई में क्लास 11th में मिलता है और इसके अलावा आईसीएसई बोर्ड में हमको ये 5th 6th 7th 8th हर जगह मिल सकता है। तो मैं इसको इस तरीके से ही स्टार्टिंग इसका बेस्ड इस तरीके से लेकर चल रहा हूँ कि चैप्टर यू कुड से क्लास 11th वाले बच्चे भी इसको ईजिली पढ़ सकते हैं और जो बच्चे आईसीएसई बोर्ड वाले हैं वो भी इसको देखकर ईजिली सेट्स के बारे में सब कुछ समझ सकते हैं। तो पहली वाली जो क्लास थी, इससे पिछली वाली, जो इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा, उसमें मैंने सेट्स के बारे में बताया था कि व्हाट आर दे और उसके अलावा हम किस तरीके से इन सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों ही चीजें जो आपको क्लियर करनी है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है सेट्स का, वो आपको स्टार्टिंग की जो वीडियोस हैं इनमें सब में मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाकर देख लो। तो अगर मैं बात करूं सेट्स की, हमने पिछली वीडियो में बता दिया कि सेट्स होते क्या हैं, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब क्या है वो आपको उस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। अब देखो, मैंने उस वीडियो की जो एंडिंग करी थी वो मैंने कुछ इस साइन के साथ करी थी, जो ये ई देगा का साइन था। दैट इसका मतलब क्या था, बिलोंग्स टू। यानी अगर कोई भी एक एलिमेंट में लो, एलिमेंट का मतलब हो गया, जैसे मान लो मैंने एक सेट लिया है 1 2 3 4, तो 1 उसका एक एलिमेंट है, 2 भी उसका एलिमेंट है, 3 उसका एलिमेंट है, 4 उसका एलिमेंट है। यानी बेसिकली उस सेट के अंदर जो जो भी नंबर्स आ रहे हैं, दैट आर द एलिमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट। ठीक बात है। तो अगर मैं बोलूं जैसे एक सेट है 1 2 3 4, उसमें मैं कहूं 1, क्या 1 इस सेट में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो हम इस तरीके से लिखते हैं कि जैसे 1 बिलोंग्स टू ए। क्या मतलब हुआ कि 1 जो है वो ए के अंदर आ रहा है, यानी 1 बिलोंग्स टू ए का मतलब मैंने उस सेट का नाम दे दिया कि सेट ए क्या है भैया, ए जो सेट है वो क्या है, 1 2 3 4 जैसे। ठीक है, तो 1 जो है 1 बिलोंग्स टू ए। मैं बोलूं क्या 6 बिलोंग्स टू ए? ठीक बात है, नहीं। तो इस केस में क्योंकि 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए है, तो मैं इस ऐसे कट लगा दूंगा, जो कि मैंने ऊपर भी ये बात क्लियर करवा रखी है। तो यानी कि जब मैं ई बनाता हूं दैट मींस बिलोंग्स टू, और जब मैं उस ई पर एक कट लगा दूंगा दैट मींस इट डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक बात है। इसी के साथ एक और हमारा एक वर्ड आता है, दैट इज कार्डिनल नंबर। क्या आता है? कार्डिनल नंबर। इसका मतलब क्या होता है? अभी हमने बात करी एलिमेंट्स की, तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे दैट इज व्हाट कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट। दैट इज व्हाट कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट। यानी कि अगर मैं बात करूं कार्डिनल नंबर ऑफ ए, क्या होगा? 4, क्योंकि इसके पास 4 एलिमेंट्स हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है कार्डिनल नंबर की? ठीक बात है। अब कार्डिनल नंबर को मैं रिप्रेजेंट करता हूं एन ए के साथ। किसके साथ? एन ए के साथ। एन ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ठीक बात है। यानी किसी भी अगर मतलब किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको बिना कुछ कहीं से दे दिया एन ए एन बी, तो उसका मतलब ये है कि जो एलिमेंट्स हैं, फिर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उस पर्टिकुलर सेट में वो दे रखे हैं उसने, दैट इज कार्डिनल नंबर दे रखा है। तो इतनी बात शायद समझ में आती है कि व्हाट इज कार्डिनल नंबर, बिलोंग्स टू क्या है, नॉट बिलोंग्स टू क्या है। ये सब बातें बेसिक स्ट्रक्चर आपका डेवलप करती है सेट्स का। अब हम बात करेंगे कि सेट्स होते कितने तरीके के हैं। तो हमारी 11th की जो एनसीईआरटी है उसमें हमारे पास सिर्फ ये इक्वल सेट्स तक की बात कर रखी है, बट क्योंकि आईसीएसई बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से भी मैं इसको क्लियर करना चाहता हूं, तो उसमें हम इन 2-3 टाइप के सेट्स की बात और करेंगे और 11th के बच्चे भी इनके बारे में जान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है। बेसिक आपका जो एक लेवल है वही क्लियर होगा। तो अब टाइप्स ऑफ सेट्स की मैं बात करूं तो सबसे पहला जो टाइप है वो होता है एम्प्टी सेट, जिसका और नाम क्या क्या है, नल सेट या वॉइड सेट। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई? तो एम्प्टी सेट का मतलब है, नाम से हमको पता लगा है, जो सेट एम्प्टी है, जिसके अंदर कुछ है ही नहीं। क्या मतलब हुआ इस बात का? एम्प्टी सेट का मतलब मैं बोलूं कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 2। हमको एक चीज पता है, प्राइम नंबर्स तो आप सब लोग जानते हो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो नंबर्स खुद से डिविजिबल होते हैं। अब उसने बोला है कि एक ऐसा सेट बनाना है हमको, ए है मान लो वो सेट का नाम, जो कि क्या है, प्राइम नंबर्स का सेट है लेस देन 2। क्या ऐसा कोई भी प्राइम नंबर जो 2 से छोटा होता है? कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। दैट मींस इस टाइप का सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसको मैं क्या बोलता हूं? एक एम्प्टी सेट बोलता हूं। क्या बोलता हूं? एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट। तो इस सेट की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो जो एम्प्टी सेट होगा, या तो मैं उसको इस तरीके से डिनोट कर सकता हूं, लाइक दोनों तरफ करली ब्रैकेट्स बना दिए और ये मैंने अपने सेट को डिनोट कर दिया बिना कुछ लिखे। ध्यान रखना, इसके अंदर जीरो कभी नहीं लिखते हैं, ये चीज का ध्यान रखना, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स है ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसके अंदर जीरो लिख दो कि हाँ भाई कुछ भी नहीं है तो जीरो लिख दो, नहीं, क्योंकि जीरो भी एक एलिमेंट बन सकता है किसी भी सेट का। मान लो मैं एक सेट बोलूं होल नंबर्स लेस देन 1, तो उसके अंदर फिर एक जीरो आंसर आता है ना, बिकॉज जीरो का मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं है, जीरो का मतलब है जीरो एक एलिमेंट है। ठीक बात है। तो एम्प्टी सेट को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, एम्प्टी सेट को मैं ऐसे जीरो बना के काटता हूं, दिस इज व्हाट 5, दिस इज व्हाट 5। ठीक है, PHYFI जो भी है नाम से उससे फर्क नहीं पड़ता, दिस इज 5। ठीक है, और तीसरा रिप्रेजेंटेशन क्या है, मैं चाहूं तो इसको इस तरीके से लिखकर अंदर 5 बना सकता हूं। दोनों ही तीनों तरीके मेरे एम्प्टी सेट के लिए एग्जिस्टेबल है, या फिर जो एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसे बना सकता हूं, मैं ऐसे बना सकता हूं और मैं ऐसे भी बना सकता हूं। अच्छा, कार्डिनल नंबर क्या होगा मेरा एम्प्टी सेट का? 0। कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है? कितने एलिमेंट्स हैं? तो कितने एलिमेंट्स हैं? कोई भी नहीं, मतलब 0 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ऐसे का कार्डिनल नंबर क्या होगा इस टाइप के सेट का, जिसको आप एम्प्टी बोल रहे हो? 0। क्या होगा? 0। तो वो बात समझ में आई कि एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है। फाइनाइट सेट का मतलब हो गया जिस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है आप उनको काउंट कर सकते हो, दैट आर फाइनाइट सेट। और जिसके अंदर आप नहीं काउंट कर सकते, दैट आर इनफाइनाइट सेट। जैसे एग्जांपल लूं कि होल नंबर्स लेस देन 5, तो आप बोल सकते हो 0 1 2 3 4,
दैट इज अ फाइनाइट सेट। मैं बोलूं होल नंबर्स ग्रेटर देन 5, उसका आगे तो 6 7 8 9 10 डॉट कहीं तक भी काउंटिंग जहां तक आपको होती है होल नंबर्स। तो इस टाइप के सेट्स को मैं क्या बोलता हूं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। जो काउंटेबल है वो फाइनाइट, जैसे मैंने बताया 1 2 3 4 डाल दिया दैट इज फाइनाइट, और 5 से बड़े नंबर्स लेने तो बहुत सारे हैं, तो वो इनफाइनाइट सेट का केस बनता है। ठीक बात है। तो ये हो गया हमारा फाइनाइट सेट और ये मेरा हो गया इनफाइनाइट सेट। इक्वल सेट्स का मतलब क्या है? अब इक्वल सेट्स का मतलब ये है कि मानो दो सेट्स ऐसे जिनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों के सेम हो, जिनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों के ही सेम हो। यानी कि इस वाले में भी अगर 1 2 3 4 है तो उधर भी क्या होना चाहिए, 1 2 3 4। जैसे एग्जांपल लूं मैं, एक सेट बोलूं, एक सेट है ए, होल नंबर्स ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 5। क्या होल नंबर्स हैं और वो ग्रेटर देन तो है 0 के बट लेस देन है 5 के। इस तरीके से वैसा लिखना नहीं चाहिए। इट इज लाइक दैट, मान लो अगर x है तो वो ग्रेटर देन तो 0 है और लेस देन है 5 के। तो आप क्या सेट बनाओगे? आपका सेट बन गया 1 2 3 और 4। मैं एक दूसरा सेट बोलूं, एक जो सेट है मानो b, उसको मैं बोलूं क्या, मान लो नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। तो वो क्या क्या बनाओगे भाई? वो भी यही आएगा 1 2 3 और 4। तो इस टाइप के जो सेट्स होते हैं जिनके अंदर जब उनके हम एलिमेंट्स निकालते हैं तो वो बराबर होते हैं, काउंटिंग नहीं, उनकी एक्चुअली जो वैल्यू है वो भी बराबर है, यानी 1 1 2 2 3 3 और 4 4 ही हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम। दिस इज व्हाट इक्वल सेट्स। ऐसे सेट्स को मैं क्या बोलता हूं? इक्वल सेट्स बोलता हूं। इससे मिलता जुलता ही कॉन्सेप्ट है मेरा इक्विवेलेंट सेट का, जब किन्हीं दो सेट का कार्डिनल नंबर बराबर होता है, यानी उनके अंदर जो अमाउंट है सिर्फ वो बराबर है, जो लिखा क्या उससे मुझे मतलब नहीं। यानी कि इसके अंदर मान लो 1 2 3 4 होता और इसके अंदर 1 2 3 8 होता जस्ट से, या फिर 8 9 10 11 होता, कुछ भी उससे मतलब नहीं है। बस इनके अंदर जो अमाउंट है 1 2 3 4 4 है, इसके अंदर भी 4 है, यानी कि n ऑफ a, कार्डिनल नंबर ऑफ a जो है वो कार्डिनल नंबर ऑफ b के बराबर है। इस टाइप के सेट्स को मैं क्या बोलता हूं? इक्विवेलेंट सेट्स। क्या बोलता हूं? इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक बात है। अगला मेरा आता है ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग का मतलब यह है कि ऐसे कोई भी दो सेट जिनके अंदर कोई एक भी एलिमेंट सेम हो। जैसे अगर यहां पे देखोगे तो यहां पर इनके अंदर 1 2 3 सेम है दोनों के अंदर, तो यानी कि ये क्या है? ओवरलैपिंग सेट्स है। इनका कोई भी एक एलिमेंट बराबर हो सकता है, कोई भी एक, जरूरी नहीं है कि मेरे को 2 3 4 5 ही चाहिए। अगर कोई एक भी एलिमेंट बराबर आ जाता है इन दो सेट्स का तो उनको मैं क्या बोल देता हूं? ओवरलैपिंग सेट। और जब ऐसा नहीं होता है, जब एक भी एलिमेंट बराबर नहीं आएगा किसी सेट का, उसको मैं क्या बोलूंगा? डिसजॉइंट सेट। क्या बोलूंगा? डिसजॉइंट सेट। एक भी एलिमेंट बराबर ही नहीं आ रहा है। ध्यान से देखोगे, जैसे मान लो मैंने एक सेट ले लिया, ये है 1 2 3 4, सेम सेट ले लो, चलो कोई नहीं। दूसरा हो गया 8 9 10 11। तो अब क्या इनके अंदर मान लो, और ऐसा बोलने कि कार्डिनल नंबर सेम हो, मान लो 12 तक लिखा हुआ है, तो इनके अंदर कोई भी एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इस वजह से ये क्या होगा? डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। मान लो मैं इसको 12 की जगह 2 कर दूं, अब इनके पास एक एलिमेंट कॉमन है दैट इज 2, तो अब ये क्या कहलाएंगे? ओवरलैपिंग सेट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ओवरलैपिंग सेट कहलाएंगे। बात समझ में आती है? ओवरलैपिंग सेट्स। तो टाइप्स ऑफ सेट्स का मतलब आई थिंक सो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके अंदर एक और बात है, मानो मुझे कभी भी एलिमेंट्स लिखने हैं तो वो मैं किस तरीके से लिखता हूं? कोई भी एलिमेंट को मैं रिपीट नहीं करता हूं अपने किसी भी सेट के अंदर। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, मतलब मैं आपसे कहूं कि राइट अ सेट, जो हमारा ये वर्ड है प्रेस, इसके लेटर्स का सेट बनाओ, मतलब इसके अल्फाबेट्स का सेट बनाओ। तो बहुत से बच्चे क्या बनाएंगे? वही पी है, एक आर है, एक ई है और एक एस है, एक और एस है। सबसे पहले दिमाग में यह आता है कि सारे नंबर लिख दो, सीधी सी बात अल्फाबेट। बट जैसे मैंने तुम लोगों को बताया कि नेवर रिपीट एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं हम अपने सेट में, ठीक है। और कोशिश ये करते हैं, मानो अगर नंबर्स लिख रहे हो तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने की प्रेफरेंस दे सकते हो, छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा, इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। हालांकि उसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बाकी हाँ कोशिश ये करना कि चल जाएगा। बट हाँ इसका बहुत ध्यान रखना कि कभी भी मेरे एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए, मतलब मुझे जो ये एक्स्ट्रा एस है यहां से ये हटाना चाहिए। तो अगर कोई आपसे कार्डिनल नंबर पूछने लग जाए इस वाले सेट का, तो वो क्या होगा? 5 ना 4। बात समझ में आती है? मेरा कोई भी जो सेट है, वो सेट का एलिमेंट है, वो रिपीट नहीं करना चाहिए, दैट इज द मेन थिंग। बात समझ में आती है? तो शायद से टाइप्स ऑफ सेट्स क्लियर होंगे और बेसिक सी डेफिनेशन जो हमें समझ में आएगी, भाई कोई भी एलिमेंट रिपीटेटिव फॉर्म में नहीं आना चाहिए सेट के। ठीक बात है? तो ये है मेरा बेसिक सी बात टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। तो होप तुम लोगों को आज का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर तुम लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया हो तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ सबसे पहले शेयर जरूर कर देना, ताकि वो लोग भी इस इंपॉर्टेंट चीज को समझ पाए। और अगर तुम्हें समझ में आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।